नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जमील की रजिस्ट्री नामांतरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उसका क्या तरीका होता है, कितने दिन में नामांतरण हो जाएगा, आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के बाद 45 वर्किंग डे में आपका जो रजिस्ट्री होता है वह नामांतरण करके आपका जो खसरा है उसमें दर्ज कर दिया जाएगा। तो आवेदन करने के लिए क्या तरीका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो रजिस्ट्री जब करवाते हैं तो उस समय जो रजिस्ट्री की कॉपी मिलती है उस वह डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और एक इश्तिहार होता है वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा rcms.mp.gov.in। जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने सबसे पहले ओपन होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन का। तो आपको आवेदन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो दोस्तों, जैसे ही आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा नामांतरण का, तो आपको नामांतरण वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, 11 प्रकार का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, एक ऑप्शन मिलेगा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण, चौथा वाला ऑप्शन। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको दोस्तों टोटल 6 स्टेप में आवेदन कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप है आपको आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो रजिस्ट्री की प्रथम 4 पेजों की जो PDF फाइल है उसको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको विक्रेता की डिटेल्स फिलअप करनी है, यानी जो सेलर है उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका जो जेंडर है और उसका एज क्या है, वर्ग और उसका मोबाइल नंबर। तो आप इसको हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप पहले आवेदन को फिलअप करें, जैसे कि जो सेलर है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये डिटेल्स फिलअप करके उसके बाद आपको उसका रेसिडेंशियल एड्रेस यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस ज़िले का वह मूल निवासी है। तो ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे वो रहता है वो डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों तहसील सेलेक्ट करना है, जो भी तहसील आपकी होगी। उसके बाद गाँव को सेलेक्ट कर लेना, जो भी गाँव होगा। उसके जस्ट नीचे में आपको उसका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर पिन कोड, उसके बाद उसके पिता का नाम, जो भी नेम होगा उसके पिता या पति का नाम, अगर लेडीज़ हैं तो उसके पति का नाम। उसके बाद उसका जो लिंग होगा यानी जो जेंडर होगा उसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद उसका उम्र और उसका वर्ग। वर्ग का मतलब है दोस्तों किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो, जनरल, ST SC या फिर OBC। तो इस तरीके से डिटेल्स फिलअप कर लें। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको मोबाइल नंबर फिलअप करके जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो जोड़े वाले जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यह आवेदन आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको जोड़े वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक दोस्तों। तो जोड़े वाला ऑप्शन आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आवेदन जस्ट नीचे में आ जाएगा। फिर एक तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर एक से अधिक विक्रेता होंगे तो आपको फिर से उसी तरीके से सेम अगले वाले विक्रेता की डिटेल्स फिलअप करके जोड़े वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अगर एक विक्रेता है तो अब आपको नीचे में क्रेता वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो क्रेता वाला डिटेल्स है तो आप क्रेता वाले ऑप्शन में सेम उसी तरीके से सारी डिटेल्स को फिलअप कर लें, जैसे कि नाम, उसके बाद उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद उसका जेंडर और उसके फादर नेम, उम्र, वर्ग और मोबाइल नंबर। ये डिटेल्स आपको फिलअप करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे यानी जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से अगर एक से अधिक क्रेता है तो वही डिटेल्स सेम तरीके से फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल्स जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं यानी बायर है उसकी डिटेल्स फिलअप करके जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। अगर एक से अधिक खरीदने वाला है तो सेम तरीके से नीचे वाले में ऑप्शंस मिल जाएगा, तो उसका भी नाम, उसके बाद उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद रिश्ता, उसके बाद उसके पिता या पति का नाम, जेंडर और उम्र, वर्ग
और मोबाइल नंबर सेम तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। जैसे आपने विक्रेता की डिटेल्स फिलअप की हुई है, सेम उसी तरीके से क्रेता की डिटेल्स आपको फिलअप करना है। बस आपको डिटेल्स को फिलअप करके जोड़े वाले ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि जो आवेदन आप कर रहे हो वो ऐड हो जाए। उसके बाद दोस्तों, आप जब जोड़े वाले ऑप्शन को कंप्लीट कर लेते हो तो नीचे में आएंगे स्क्रॉल करके, तो वहाँ पे एक नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक कट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल्स अगर गलत लग रहा है या फिर अन्य कोई भी जो डिटेल्स है अगर गलत लग रहा है, तो आप उसमें करके कट भी कर सकते हैं और फिर सेम तरीके से डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्लिक करें तो अब आपको एक बार स्क्रॉल करके वेरीफाई कर लें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थर्ड वाला स्टेप आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको ज़मीन का डिटेल्स फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन आपने परचेस किया है। उसके बाद उस तहसील को सेलेक्ट कर लेना है जिस तहसील के अंतर्गत आपकी ज़मीन आती हुई है। उसके बाद उस गांव को सेलेक्ट कर लें जिस गांव में आपने ज़मीन खरीदा है, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो भी आपका न्यायालय होगा, यानी जो भी तहसील ऑफिस लगता होगा, उस तहसील का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से, तो उसको इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लें। न्यायालय चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यायालय को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद उस खसरे को सेलेक्ट कर लें जिस खसरे की ज़मीन आपने परचेस किया है। तो आप इस तरीके से क्लिक करें और खसरा नंबर टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप स्क्रॉल करके एक एक नंबर्स वाइज सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपको चयन करे का ऑप्शन मिलेगा, तो चयन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही चयन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही कृपया प्रतीक्षा करें का एक सर्कल घूमता हुआ नजर आएगा। उसके बाद लोडिंग हो जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। एक तरफ सर्वे नंबर, क्षेत्रफल, भूखंड एरिया और कितना ज़मीन आपने परचेस किया, तो पूर्ण यानी पूरी ज़मीन खरीदा है तो पूर्ण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आंशिक यानी कुछ रकबा खरीदा है तो उसको क्लिक करके मैनुअल तरीके से डिटेल्स फिलअप कर लेना है। और अगर एक से अधिक नंबर्स हैं तो नीचे में आपको उसका भी नंबर्स मिल जाएगा, तो आप उस नंबर को भी फिलअप कर सकते हैं। अगर एक नंबर है तो हाँ या नहीं या फिर आंशिक का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर दें। अगर पूर्ण लिए हैं, पूरा रकबा लिए हैं, तो पूर्ण वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आंशिक मतलब कुछ लिए हैं और नहीं लिए हैं इस नंबर में से, तो नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको रजिस्ट्री नंबर पूछा जाएगा। तो जो ज़मीन की रजिस्ट्री नंबर है उसका प्रथम 4 पेज की पीडीएफ फाइल क्रिएट कर लेना है और आपको यह नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, रजिस्ट्री नंबर, और उसकी जो पीडीएफ फाइल है उसको अपलोड भी कर लेना है। तो आप वो नंबर जो आपकी रजिस्ट्री की कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, वही नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्री की कॉपी जो है उसको इस तरीके से अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप वकील की जानकारी जोड़ना चाहते हैं। अगर हाँ करते हैं तो एक फॉर्म खुलेगा जिसमें वकील का नाम और उसका मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। अगर नहीं पे क्लिक करते तो आवेदन फिलअप करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो उसके जस्ट नीचे में अब आप आवेदन को कब और किस डेट में न्यायालय में जमा करेंगे वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा क्या आप व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको ओके करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो आप व्हाट्सएप पे जैसे ही जानकारी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जो भी प्रकरण से संबंधित जानकारी होती है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर अपडेट मिलता रहेगा। तो आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको फीस पेमेंट करने के लिए MP भूले की जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब वहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेजरी हेड है उसके आगे अमाउंट है। अब आपको दो ऑप्शंस मिल जाएगा, दोनों एप्लीकेशन नंबर सेम है, RCMS यूनिक आईडी और RCMS केस नंबर। इनमें से कोई भी एक नंबर नोट कर लेना है, क्योंकि अब आपको यह नंबर ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। तो ये इस नंबर को आप नोट कर लें, लिख लें, कॉपी कर लें, जिस भी तरीके से जो भी करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम, पिता का नाम, एड्रेस, उसके बाद राज्य, जिला, तहसील, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करके भुगतान करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
यह दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो चालान लगता है वो इसकी फ़ीस है। तो आप इस तरीके से सारी डिटेल्स को फ़िलअप कर लें, जो भी आपका डिटेल्स होगा। अगर आप आउट ऑफ एमपी के हैं तो आउट ऑफ एमपी का एड्रेस फ़िलअप कर सकते हैं, और अगर आप एमपी के हैं तो एमपी के डिटेल्स फ़िलअप कर लें। मोबाइल नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स जो भी स्टार लगे हुए हैं जिस भी ऑप्शन के सामने, उस ऑप्शन को आपको फ़िलअप करना कंपल्सरी है। तो दोस्तों जैसे ही भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यह आपको रिडायरेक्ट कर देगा एमपी ट्रेजरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, पेमेंट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको सर्च करना है rcms.mp.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट होना है, और जो आपने नंबर कॉपी किया था अब आपको उसका यूज़ करना है। तो दोस्तों जैसे ही rcms.mp.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट होते हैं, तो अब आपको आवेदन वाले ऑप्शन पे आना है, और नीचे में देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करे का ऑप्शन, उस पर कर देना है आपको क्लिक। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रकार में जब क्लिक करेंगे तो नामांतरण वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपने नोट किया था उसको लिख लेना है, अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो मोबाइल नंबर आप फिलअप किए थे आवेदन करते समय। उसके बाद आपको कैप्चा कोड को फिलअप करके, कैप्चा कोड जो भी आपके स्क्रीन पे शो होगा उसको फिलअप करके चयन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने आवेदन मिल जाएगा, जो 2 पेज का होगा, 3 पेज का होगा, आपके आवेदन के अनुसार होगा। उसके बाद अब आपको प्रिंट करने के लिए ऊपर में ऑप्शन मिलेगा, नीचे में सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो आप ऊपर में स्क्रॉल करें, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इस आवेदन को प्रिंट करें, सिग्नेचर करें। नीचे में आपको सिग्नेचर करने के लिए मिलेगा, उसके जस्ट नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आपको आवेदन को सिग्नेचर करने के बाद उसको अपलोड करने के लिए भी बोला जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड करने के बाद जो कॉपी है सिग्नेचर की हुई, उसके बाद आपको एक फाइनल रिसिप्ट मिलेगा। फाइनल रिसिप्ट मतलब फाइनल रसीद मिलेगा, जिसमें आपके पेमेंट से संबंधित, फीस से पेमेंट से संबंधित डिटेल्स होगा। इसको भी प्रिंट आउट निकाल कर ख़त्म करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको यह रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऑफिशियल जो पोर्टल है उस पे जब रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा तो यह आवेदन आपके उस तहसील में चला जाएगा जिस तहसील में आपने आवेदन किया था। तो अब आप वहाँ पर जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरीफाई करवाने के बाद आपका जो प्रकरण है 45 दिनों में ऑर्डर कर दिया जाएगा और आपका खसरा दर्ज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ज़मीन का दाखिल खारिज या नामांतरण कह सकते हैं, करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।